नमस्ते क्योरा आप सबूते मेरो नमस्कार मेरे नाम है सोनम भंडारी राणा और आप देख रहे हैं पहाड़ी सरगा टॉक। आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी गायिका से मिलाने जा रहे हैं जिनकी आवाज के सब दीवाने हैं। उनको हम उत्तराखंड की लता मंगेशकर भी बोलते हैं और सुर कोकिला भी कहते हैं। आइए मिलते हैं मीना राणा जी से। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ओके। मैम, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और जहाँ तक मैंने जाना है तो आप सिंगिंग लाइन से नहीं आते हैं, ये आप बाय चांस इसमें आ चुके हैं। तो आपने करियर की शुरुआत बताइए, जैसे कैसे आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है जब आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे हमको। हाँ, ये कोइंसिडेंस हुआ मेरे साथ। शौक तो खैर बचपन से हम लोग गाते थे घर में, जी लेकिन शौक मेरा कुछ और था। जी मैं बनना चाहती थी नर्स। मुझे वो नर्सेस की ड्रेस बहुत पसंद होती थी, उनकी जो बैक कैप होती है जी वो बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, उनकी ड्रेस। तो मैंने एम बनाया कि मैं नर्स बनूंगी। जी और इवन बल्कि मैं वो लेने भी चली गई थी नर्स के फॉर्म वगैरह, लेकिन भाग्य में शायद अपने उत्तराखंड की सेवा करना था। तो हाँ जी, अचानक ही गायकी में आ गई मैं। जी जी जी। आपने शायद से जब मैं पढ़ रही थी तो आपने एक बार आकाशवाणी पे एक सॉन्ग शायद से गाया था और उसके बाद से आप इस लाइन की तरफ आ गए हैं। तो आप पहला जब आपने गढ़वाली जब पहला गाना गाया था उसके बारे में बताइए, कितने टाइम पहले की बात है, कौन सा सॉन्ग था? हाँ, जब मैं मसूरी पढ़ने के लिए आई थी, जी तो 3-4 साल मेरी पढ़ाई मसूरी में हुई है। और एक आकाशवाणी क्लब हुआ करता था यहाँ पे। ऑटम फेस्टिवल होते हैं ना, जी जी हर इसमें हर हिल स्टेशन में अक्टूबर में ऑटम फेस्टिवल होते हैं। जी तो वो ही ऑटम फेस्टिवल में मैंने भी गाया था, और तब तक मुझे अपनी भाषा का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल, और मैंने हिंदी में गाना गाया था सबसे पहले उस जी स्टेज पे। तो उस गाने के बाद फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि मसूरी में पढ़ाई भी कर रही थी मैं। जी तो आकाशवाणी क्लब से ही फिर हमने अपने गढ़वाली गानों की भी शुरुआत की। कभी सुने ही नहीं थे मैंने गढ़वाली गाने। जी वो मसूरी आकर ही मैंने गढ़वाली गाने भी सुने कि गढ़वाली गानों के मतलब रिकॉर्ड में भी आते हैं। जी जी तो जी फिर बस गढ़वाली गाने की स्टार्टिंग की, और प्रोग्राम्स वगैरह में गाते थे। तो मुझे इस प्रोग्राम में जो आकाशवाणी क्लब है, तो इसमें मुझे किसी ने सुना। तो उन्होंने कहा, अरे बच्ची तो बड़ा अच्छा गा रही है। उस समय जी क्लास 10th में थी। तो उन्होंने कहा, तो अच्छा गा रही है, तो इसके पेरेंट्स से बात करते हैं और गवाते हैं इसको ऑडियो में। तो उन्होंने मैं दीदी जीजा के पास रहती थी अपने मसूरी में, बड़ी दीदी और जीजा, उनके पास 2-3 साल पढ़ाई की। तो उनके पास वो मिलने के लिए आए, और मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, जी और मैं पढ़ने के लिए अपनी दीदी के पास आई थी। जी तो बस उन्होंने ओके कर दिया। थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे जिया जी, जी लेकिन उन्होंने चलो ओके कर दिया। फिर मेरी फर्स्ट ऑडियो जो निकला वो मूवी थी एक, वैसे जी गढ़वाल की मूवी थी, उसका नाम था नौनी पिछाड़ी नौनी। जी तो उसमें मैंने पहला गीत गाया था गढ़वाली। जी फिर स्टार्ट हो गया, फिर मैं दोबारा पढ़ाई करने के लिए आ गई थी मसूरी। फिर थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन फिर दोबारा जब मेरी स्टडी पूरी हो गई, उसके बाद मैंने फिर दोबारा स्टार्ट किया। जी, जी, जी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप आई थिंक आप दिल्ली में बॉर्न बॉट अप हुए हैं, फिर उसके आपने मसूरी में स्टडी की है। तो मैंने जी जैसे अपने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि आपको उत्तराखंड की लता मंगेशकर, सुर कोकिला कहा जाता है। आपकी पकड़ गढ़वाली में हो, जौनसारी में हो, कुमाऊनी में इतनी अच्छी है और कोई भी नहीं बोलेगा कि आप दिल्ली में पड़े-बड़े हो, क्योंकि आप इतना अच्छा जब गाना गाते हो तो पता ही नहीं चलता है कि आप उत्तराखंड में नहीं बॉर्न हुए होंगे। तो कैसे आपने बहुत स्ट्रगल लगा कि मतलब, या फिर आपका म्यूजिक के प्रति इतना प्यार वैसे था कि आपको पता ही नहीं चला कि कब आप एकदम रच बस गए इस उत्तराखंडी सिनेमा में? वैसे मेरी पैदाइश मसूरी की है। ओके, और जी, जी। हाँ, लेकिन माँ पिताजी लोग फिर दिल्ली बस गए थे बाद में। तो हम लोग फिर बचपन से ही दिल्ली में रहे हैं।
लेकिन जो मेरे माँ-पिताजी हैं, वो हमसे गढ़वाली में बात करते थे, तो ओह! हमें समझ आती थी, बस जी, बोलनी नहीं आती थी कभी। क्योंकि हमारा जो कैंपस था पूरा सब लोग देसी लोग थे, जी, कोई क्रिश्चियन है, कोई अलग-अलग स्टेट्स के थे लोग। जी, तो हम लोग साथ रहते थे, लेकिन हमें समझ आती थी गढ़वाली। दिमाग में था कि भाषा मतलब सुनी हुई है, जी, माँ-पिताजी जब बोलते थे। तो हमें गाने में थोड़ा बहुत तो ख़ैर बहुत दिक्कत आई, पहले शब्दों को अ, अपने सुनना अलग बात होती है जब, लेकिन अपने आप अपने अंदर ढालना पड़ता है जिस चीज़ को, तो जी। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी वो हमारे को काफ़ी लोगों ने हेल्प भी करी सिखाने में, शब्द सिखाने में, फीलिंग्स सिखाने में, तो फिर काफ़ी स्ट्रगल किया मीन्स सीखने के लिए भी। आपकी हाँ जी, सिस्टर भी सिंगिंग प्रोफ़ेशन को बिलॉन्ग करती हैं, तो वो आपके बाद बिल्कुल। आए कि वो आपसे पहले से ही इस प्रोफ़ेशन में थे? नहीं, नहीं, हम दोनों सिस्टर्स ही एक साथ ही आए थे। ओके। तो मैं हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी सिस्टर उमा जी, उमा राणा है उसका नाम, तो हम दोनों बहनें एक ही साथ गाते थे। हर गीत तो हम दोनों एक साथ गाते थे बचपन से ही। जी, तो जैसे नौनी पिछारी नौनी जो मैंने मूवी बताई आपको, तो उसमें भी उसने गाया था। हम जी, सब साथ ही थे, हमारा पूरा एक ग्रुप सा बन गया था उसमें, तो जी, हम सब ने साथ ही गाया था उसमें पहली वीडियो ऑडियो में। फिर उसके बाद मेरी बहन ने भी बहुत ऑडियोज़ में बहुत गाया, जी। काफ़ी गाना गाया। फिर उसको वीडियो के लिए भी ऑफ़र आने लग गए, तो उसने फिर वीडियो भी किया, आपने देखा होगा। वो नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे ये तो एक उत्तराखंड बहुत के। फ़ेमस गाना है। जी हाँ, मेरा दिल्ली वाला दिउरा जो है। दिल वाला दिउरा जी, जी, जी। जी, जी, उसमें जो एक्टिंग की है वो मेरी सिस्टर है उमा, और गाया मैंने। जी, जी, हाँ बिल्कुल। जी, और आप दोनों एक ही फैमिली में भी हैं शायद से ना? बिल्कुल। जी, 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 वो मेरी जेठानी जेठानी भी है, और हम दोनों सिस्टर भी हैं, एक ही घर में दोनों सिस्टर, जी। बहुत देवरानी अच्छी बात जेठानी। जी। है। बहुत ही अच्छी बात है। आपको बचपन से ही साथ मिल गया, शादी के बाद भी साथ बिल्कुल। मिल गए। तो हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप बोल रहे थे आप बचपन से गाते थे, घर पे गाते थे, लेकिन आपने कोई हुँ, हुँ। ट्रेनिंग नहीं ली है म्यूज़िक में। पर आपके हाँ, फिर बाद में जी, जब हम मतलब म्यूज़िक लाइन में जब हम लोग आए इस क्षेत्र में, तो जी, तब हमने गंधर्व महाविद्यालय जॉइन किया। जी, जी, तो जी, वहाँ पे 2-3 साल सीखा, और प्रॉपर मतलब सीखा है फिर उसके बाद जी, जी, जी। इस क्षेत्र में आने के बाद। क्योंकि आपने उसको एक पहले करियर नहीं सीखा बनाना था। था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। फिर आपके तो इंस्पिरेशन हो ही गया था कि कुछ करियर बनाना है। जी। हाँ जी। तो आपके आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं म्यूजिक लाइन में जैसे कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं तो हर किसी के दिमाग में एक विजन होता है कि मैंने इसकी तरह बनना है या इनकी तरह अपना करियर बनाना है तो कोई आपके गुरु या कोई आपके इंस्पिरेशन रोल मॉडल रहे होंगे बिल्कुल, मैं बचपन से जिन्हें सुनती थी, उनको पूरा संसार सुनता है। मैं लता मंगेशकर जी को सुनती थी, बिल्कुल और मुझे बहुत ही इंस्पायर थी मैं उनकी वॉइस से, उनकी उनसे मतलब मैं पता नहीं क्या हो जाता था मुझे उनकी वॉइस सुन के, मैं बहुत सुनती थी उनको, जी और मेरी इंस्पिरेशन भी वही हैं। और बाकी तो मेरा फैमिली इतना सपोर्टिव था, पूरा मायका, मेरी दीदी जो है, हम 3 बहनें हैं, 3 बहनें, 3 भाई, सब लोग मम्मी-पापा सब लोग का बहुत ही सपोर्ट रहता था, तो इन लोगों ने ही हमें आगे बढ़ाया है। जी, जी, जी। अम, जी। आपने अपने करियर में बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन कुछ-कुछ जो आपके गाने हैं, वो कल्ट क्लासिक हैं, जैसे ही वो गाने आते हैं तो आपका चेहरा सामने आ जाता है कि ये गाने आपने गाए हुए हैं और हुँ, उनमें से सरुली हो गया आपका और आपका मोहना हो गया, ओ साहिबा हो गया आपका, हम उत्तराखंडी छा हो गया आपका। तो ये कुछ मेरे फेवरेट गाने हैं। हुँ, आपका हुँ। अब तक के करियर का आपका जैसे अब तक आपने जो गाने गाए हैं, उनमें आपका कौन-सा फेवरेट सॉन्ग है? ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है, जी, तो मेरे लिए सारे गीत प्रिय हैं, लेकिन कुछ होता है एक जो गीत दिल के बहुत करीब होता है। जी, तो मेरे जब शुरुआती दौर था तो मुझे एक गीत हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे लेखक, गायक हैं श्री गणपति नौटियाल जी, उनकी रचना थी।
तो जो मतलब मुझे पहले बहुत पसंद आया करता था, अभी भी लोगों की ज़ुबान पे वो गाना बहुत ही चढ़ता है। हिउँद का दिना फिर बौड़ी आएगी ना, वो मैंने गाया था, तो जी, ये गीत मुझे बहुत ही दिल को छूता था। फिर बिल्कुल, उसके बाद हम उत्तराखंडी छा, जो वो मैंने ही लिखा, वो बिल्कुल। गीत, और लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो ये गीत मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ इनसे जो मतलब दिल को छू जाते हैं, वो दिल में बस जाते हैं, बिल्कुल। है ना? जी। जी, 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 जी। अम, आप अगर 2 लाइन हमको ह्यून का दिना की सुना देंगे, तो हम भी पुराने बचपन में चले जाएँगे जब हम भी सुना करते थे सॉन्ग। अब तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तो 12 महीने ठंडी रहती है, तो हमारे जी, लिए तो जी, जी। एकदम फिट बैठेगा ये गाना। वैसे भी ये उन लेडीज़ के लिए ख़ासकर है जो हमारे पहाड़ में पहले पहले हुआ करता था ऐसे, जी, कि जो पहाड़ में हैं, उनके हस्बैंड विदेश जाके या शहरों में जाके नौकरी जी, करते हैं, तो वो उनके लिए अपने ससुराल में रहना, एक-एक पल काटना बहुत मुश्किल होता था। जी, और सर्दियों की रातें जैसे बहुत लंबी हुआ करती हैं, जी, तो बड़ा उनको कठिनाइयाँ से बहुत ही जीवन जाता था उनका, तो ये उनके लिए बनाया था उन भैया ने गीत। जी। और मैंने गाया, मुझे बहुत खुशी है, मैंने इतना खूबसूरत गीत गाया हुआ है ये, और मुझे बहुत पसंद है। चलिए मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। बिल्कुल। दिखा देना फिर बाड़िएगी ना, यूँ दिखा देना फिर बाड़िएगी ना, हो ज्यों नी लगे दो स्वामी जी तुम बिना, हो ज्यों नी लगे दो स्वामी जी तुम बिना, यूँ दिखा देना फिर बाड़िएगी ना, यूँ दिखा देना फिर बाड़िएगी ना, हो ज्यों नी लगे दो स्वामी जी तुम बिना, हो ज्यों नी लगे दो स्वामी जी तुम बिना। मैं तो बस आँखें बंद करके आपको सुन रही थी। बहुत ही ये खूबसूरत। गीत अच्छा है। हाँ जी। बहुत खूबसूरत आपने गाया है और बहुत खूब अभी भी सुन के वही यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हाँ जी। लगता है कि किसी कोई लेडी गाँव में बैठ के ये गीत गाती होगी या सुनती बिल्कुल, होगी अपने बिल्कुल। हस्बैंड की याद हाँ में। जी। अम, जैसे जो पहले हमारे जो भी गीत होते थे या पहले जो राइटर्स गीत लिखते थे, वो थीम बेस्ड गीत होते थे। बिल्कुल, उनमें कोई ना कोई कहानी होती थी, किसी जी, की स्टोरी होती थी, जी। थीम्स होती थी। अब तो ख़ैर जैसा देश वैसा भेष चल रहा है, लेकिन जी, बिल्कुल, पहले हम लोग अपनी पसंद के गीत गाते थे। अब तो जी। सबके लिए गाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप अभी बोला आपने कि पहले जो गाने होते थे वो अ, उनका कुछ मीनिंग होता था। तो जी, जी। आजकल आपने देखा होगा क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत आगे निकल चुका है। हुँ, ज़्यादातर हुँ। सॉन्ग्स आजकल डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में प्रमोट हो रहे हैं या लोग वहाँ अपलोड करते हैं, वहीं से ऑडियंस को सुनाई देते हैं और काफ़ी बहुत सारे नए-नए सिंगर्स आ चुके हैं आजकल और मैं ये नहीं कहूँगी हुँ, कि वो हुँ। बेकार हैं, उनकी अपनी एक हुँ, अलग हुँ, आवाज़ हुँ। है, वो अपना अलग तरीके से गाते हैं। लेकिन गानों के मीनिंग्स बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। आई नो सबको डांस वाले सॉन्ग चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि जिनको तुम्हें बार-बार रिपीट पे सुनना होता है और वो आजकल थोड़ा कम देखने को मिलता है। वो चीज़ थोड़ी-सी कम हो चुकी है आजकल। तो हुँ, उसके बारे हुँ, में आपका हुँ। क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए या कौन-से स्टेप्स लेने चाहिए कि आज जो हाँ, सिंगर्स हैं वो भी सॉन्ग बनाएँ तो उनमें भी वही मीनिंग निकले, वही उनको बार-बार सुनने मीनिंगफुल, का मन हाँ, करे? हाँ। अभी ऐसा है कि जैसा पहले होता था, जी, एक ऑडियो बनता था या सीडी बनती थी, उसमें 8 गीत होते थे, है जी, ना? तो 8 गीत में हम लोग अपनी पसंद के भी गाते थे। और अब जो ये जो आजकल जो पैटर्न चल रहा है, वो एक गीत का पैटर्न चल रहा है यूट्यूब का। जी, तो बिल्कुल। इसमें सिर्फ़ एक गीत आता है और वो हमें पब्लिक की पसंद गाना पड़ता है, या कोई भी सिंगर आज गा रहा है, तो उसको जी, पब्लिक को देख के गाना है। जी, क्योंकि उसको एक गीत गाना है। अब 8 में तो हम कभी सॉन्ग गा रहे हैं, कभी रोमांटिक गीत गा रहे हैं, कभी देशभक्ति गीत गा रहे हैं, कभी अपनी दीदी-भैया की व्यथा, अपने पहाड़ की कहानी, तो जी, वो हमारे 8 गीतों के माध्यम से पूरा हो जाता था। लेकिन अब वो एक गीत सिमट गया पूरा, तो वो एक गीत चाहे वो कोई भी कलाकार हैं, उनको एक गीत से अपने आप को पब्लिक को देना है, पब्लिक की पसंद का देना है।
जी, और मैं ये भी कहूँगी कि प्रकृति का नियम है जैसा बदलाव, वो जी, हर चीज़ में आता जी, है ना? चाहे एक साल है उसमें 4 मौसम आते हैं, बदलाव है ना? हर ऐसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव है, कभी हम कैसे गीत गाते थे, अब बदलाव है जी, हम नए ज़माने के हिसाब से भी गीत गा रहे हैं और नए-नए बच्चे जो आ रहे हैं, आज के जो नए-नए सिंगर्स हैं, वो जी, उनका बदलावा रूप है, तो वो आज के हिसाब से गा रहे हैं, तो इसलिए ये किसी बुरा मानने की बात भी नहीं है कि क्यों कर रहे बिल्कुल, हैं ऐसा? अरे! पब्लिक मान रही है, ये बदलाव है, ये बिल्कुल, प्रकृति का नियम है कि हमेशा बदलाव आएगा। तो जी, इसलिए मैं भी नहीं सोचती कि जो कर रहा है, तो हम उसको टोकें। हाँ, अच्छा करो बस, जो भी करो, बिल्कुल, अच्छा सीख के आओ और लेखनी अच्छी होनी चाहिए, गीत अच्छे होने चाहिए, जी। तो ज़रूर सब लोग स्वीकारेंगे उसको। जी, वही मैं आपको बोला कि जैसे आपने आपने पहले भी बोला है कि पहले के गानों में बहुत मीनिंग होते थे और अभी जो गाने बनते जी। हैं वो बहुत मैं नहीं कह रही खराब होते, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। रिपीट पे सुनने का मन उन्हीं को करता है जो हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मीनिंग्स जब हम सुनते हैं उनको तो मीनिंग होते हैं उन सॉन्ग्स के। और आजकल के गाने हाँ जी। ऐसे हैं कि वो हिट होते हैं वो 1 सिर्फ़ ईयर हिट। वो डीजे बेस्ड बनाते हैं आजकल जी, के, बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? वो डीजे बेस्ड बनाते हैं कि अगर जो डीजे में बजेगा तो वो ही गाना हिट है। ऐसा सोच के अगर शादियों को बनाएँगे लेकर हाँ? जैसे शादियाँ होती हैं, आजकल कॉन्सर्ट्स होते हैं जी, जी। या फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग इधर-उधर शोज़ के लिए जाते हैं, तो उनके लिए थोड़े हाइप वाले बिल्कुल। सॉन्ग चाहिए होते हैं। तो सब लोग आजकल बस दिमाग में ये रखा है सबने कि हमें नाचने वाला गीत बनाना है, बिल्कुल, बस नाचने वाला गीत, है जी, ना? तो वही मैंने कहा अगर वो भी बेचारे सोचें अगर 8 गीत निकले तो वो भी क्या पता अपनी-अपनी पसंद के भी बिल्कुल, गाएँ। टोटली लेकिन अब गीत ही इस ज़माने में एक ही गीत आता है तो जी, जी, उनको पब्लिक के लिए ही बनाना पड़ता है, जो जी, पब्लिक की डिमांड है। चाहे ये बॉलीवुड में हर जगह ऐसे ही है। ये हाँ, हाँ, बॉलीवुड में भी है और हर क्षेत्र में ऐसे ही है। तो जी। हमारा उत्तराखंड क्यों पीछे रहे? बिल्कुल। बात हो ही रही है कि आजकल सिंगिंग थोड़ा डिफरेंट हो चुका है और जिस तरह से गाने बनते हैं वो डिफरेंट हो चुका है। तो आजकल नया ट्रेंड आए हैं कि लोग रिमिक्स करते हैं, मैशअप्स करते हैं, पुराने गानों को नए ढंग से गाते हैं और कई लोग उसको पसंद करते हैं, कई नापसंद करते हैं। तो आप किस जगह पे अपने आप को बेस करती हैं? आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है? हाँ, पहले-पहले तो ये ही जैसे बदलाव जो जीवन में आ रहा है, तो ये बहुत टाइम का नहीं होता है। कोई भी चीज़ आप देखिए फैशन भी आता है, कुछ दिन के लिए आता है, जी, फिर वो दोबारा जैसे अब दोबारा वो पुराना फैशन पुराने ज़रूर के आता जी, है ना? तो ये जो मैशअप का आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि जो पुराने गानों को मैशअप बना के गाया जाता है कि पुराने गाने इतने बुरे गाए थे सबने, कि उनको ये लोग रीमिक्स करके गाते जी, हैं। जी, थोड़ा-सा ऑड लगता है, जी, लेकिन जी, उन्होंने थोड़ा उसको रिदमिक बना दिया, थोड़ा चेंज कर दिया जी, और चल रहा है लेकिन मार्केट को पसंद आ रहा है ना। जो न्यू जनरेशन है, वो ही है इनकी भैया होस्ट। वो इनको अच्छा आगे बढ़ा रही हैं, तो उनको भी फिर जो गा रहे हैं ऐसे गीत, तो उनको कहीं न कहीं तो सपोर्ट है ना, तो वो बेचारे बिल्कुल। क्यों किसी से राय लेंगे कि हम ऐसा करें या ना करें? जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनको अच्छा माध्यम मिला हुआ है ना। बिल्कुल और आजकल बहुत ईज़ी हो चुका है, जैसे मैंने ईज़ी बोला हो कि गया सोशल सब। मीडिया की वज़ह से बहुत ईज़ी हो चुका है अपनी बात कहना किसी के भी सामने, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो। चाहे हाँ हम लोग जी, इंटरव्यू कर रहे हैं उसके माध्यम से हो, तो बहुत ईज़ी हो चुकी हाँ हैं जी। चीज़ें। जी, अम, जी, जी। इसी में मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए जैसे कि हम मैं खुद गढ़वाल में मेरा जन्म गढ़वाल में हुई हूँ पर मैं हाँ, बॉर्न एंड बॉट अप हम लोग तब यूपी छो तो हम लोग यूपी में हुए हैं फिर हुए के बाद उत्तराखंड के बाद हम लोग हरिद्वार में बेस्ड छा और शादी हुँ, तक हुँ। में हरिद्वार में रन छो तो अच्छा। हमन जो भी थोड़ा बहुत गढ़वाली छी वो अपनी दादी से अपनी माँ से जब भी हम छुट्टियों में घर जनछा तबार सीखी और हमारा जो कनेक्शन चे उत्तराखंड से वो उसी से सॉरी हाँ उसी से था कि हम लोग हर साल गाँव जाते थे और बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। रुपाई होती थी वो चीज देखी है हम लोगों ने अपने गाय के साथ जाते थे खेतों में जाते थे तो हमने अपना हुँ, कल्चर हुँ। उस चीज से सीखा है
आजकल जी, जैसे जी। कि लोग ज्यादा गांव में उतने रहते नहीं हैं, लोग सिटियों में मूव हो चुके हैं, आना जाना कम रखते हुँ। हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है आजकल का, वो कैसे अपने रूट से, अपने संस्कृति से कैसे कनेक्ट कर सकता है? क्या चीजें करनी चाहिए एज अ पेरेंट को, या या गवर्नमेंट को, कौन सी ऐसे स्टेप्स लेने हुँ, चाहिए कि जो आजकल के लोग हैं, आजकल का जो नया यूथ है, हुँ। वो अट्रैक्ट हो अपनी संस्कृति के लिए? अगर जैसे मैं कहूँ कि बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जिनकी अभी स्टडी टाइम चल रहा है, जी, तो हमारी गवर्नमेंट को एक सब्जेक्ट अपना उत्तराखंडी भाषा का ज़रूर रखना चाहिए। जी, बेशक हमारी अगर लिखने में नहीं है, लिपि नहीं है, तो जी, बोलने का ही 1 घंटा बिल्कुल, उनको दो स्कूल में, कि उनको इंटरेस्ट बढ़े जी, अपनी भाषा के प्रति। और अपने भाषा के प्रति एक होना चाहिए, लेक्चर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जी, हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हमारा बहुत रिच है, हमारा जो कल्चर है, जी, बहुत रिच है, चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी बोली भाषा बहुत रिच है। अगर हम लोग अंदर तक उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे बहुत बड़ी हिस्ट्री जी, है ना? तो इसके बारे में हमारे उत्तराखंड को मतलब सरकार को स्टेप लेना चाहिए कि वो एक माध्यम ऐसा रखें, मीडियम ऐसा हो कि बच्चों तक अपनी भाषा पहुँचाएँ, बोली के माध्यम से, जी, है ना? और ज़्यादातर हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है अपने बच्चों दगड़ी हमते भी गबल में बात कंचाणी च, बिल्कुल, बिल्कुल, कर्तव्य हमारा बच्चा हाँ, बिल्कुल अगने मतलब होते भी तब बिता अपने भाषा का प्रति, अपना संस्कृति का प्रति होते भी प्यार होलो। और आजकल जैसे आप न्यूज़ीलैंड रहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप गढ़वाली में बात कर रहे हैं और और आप अपने बच्चों को भी मैं सोचती हूँ कि आप अपने चाहोगे कि मेरे बच्चों को भी आए आपकी भाषा जी, बिल्कुल, उत्तराखंड की, जी, है ना? और ऐसा सब माँ-बाप सोचें अगर, अपने पहाड़ी भोज बनाओ, अपनी संस्कृति के बारे में बताओ, बच्चों को जी, इंटरेस्ट जगाओ। जी, अपने गीतों के माध्यम से अपनी हम लोग इतने सालों से जुड़े हैं, तो हम लोग संगीत तो कर रहे हैं खैर, लेकिन संगीत के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हम एक कार्यक्रम देने जाते हैं, तो वहाँ पे कितने हज़ारों लोग का जमावड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, कम से कम एक कार्यक्रम में 5-10 हज़ार लोग ज़रूर आते हैं। तो जी, कुछ ना कुछ तो सीख के जाते होंगे वो लोग, अपनी बोली भाषा कुछ तो सीख के जाते होंगे। तो एक ये जो हमारा संगीत है, जो हम सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करते हैं, ये बहुत बड़ा माध्यम है जी, कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अपनी बोली भाषा की तरफ, अपने कल्चर की तरफ, अपने नए बच्चों को अट्रैक्ट करने का। जी, तो जहाँ भी कार्यक्रम हो तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाओ। मैं तो कहती हूँ। तो जी, बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ेगा, सीरीज़ आती हैं, वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाओ कि ये उनको अच्छा नहीं लगेगा वैसे, "अरे! क्या देख रहे हो मम्मी आप?" क्योंकि आज के बच्चे हैं वो, पर जी, हम ही लोग अगर इंटरेस्ट नहीं जगाएँगे, तो उनको कहाँ से अच्छा लगेगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमारा तो कर्तव्य पूरा बनना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए अपने पहाड़ी भोज बनाएँ, अपने खान-पान के बारे में उनको बताएँ कि हमारे मेरे घर में तो भैया 2-3 बार हफ्ते में ज़रूर बनता है अपना पहाड़ी खाना, जी, चाहे वो जी, बिल्कुल, खाना हो, चाहे वो कोदी की रोटी हो, मैं ज़रूर बनाती हूँ, चैसी वगैरह ज़रूर बनाती हूँ। और बच्चे इंटरेस्ट से भी खाते हैं, फिर उनको हम बताते हैं कि ये बेटा हमारा पहाड़ी खाना है, ऐसा-ऐसा होता है। तो ऐसा ही बहुत अच्छे माध्यम है 7-8 के हम अपने बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जी, अपनी आप भाषा, बोली भाषा बात की ओर। करिए। वो तो डेली रूटीन ही तुम्हारे हमारे ऐसे हो जाते हैं कभी-कभी कि नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश पूरी रखते हैं कि यहाँ पे भी अपना जितना हो सके अपनी उत्तराखंडी संस्कृति को आगे लेके आएँ। और बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग तो करते ही हैं, जितने मैंने देखे हैं कि प्रवासी लोग जितने जी, उत्तराखंडी हैं, जी, तो आप लोग तो बहुत कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जी, मतलब लोगों को जोड़ते हैं आप लोग, तो जी, अच्छा करते हैं आप लोग जी। सब। हम लोग न्यूज़ीलैंड की क्या हर कोशिश थी जगह ये हमारे लिए नहीं है ये कोशिशें हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हैं। क्योंकि हम तो बिल्कुल, उत्तराखंड से आ रखे हैं, हम अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके आ रखे हैं, पर हम उसको अगर अपने बिल्कुल। पास ही रख लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, उसको आगे स्प्रेड करना हुँ, बहुत ज़रूरी हो आगे जाता है। जी, तो बच्चों उसके में लिए स्प्रेड करो आप। बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चों में स्प्रेड करना चाहिए, जी। अम, हाँ जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे जैसे कि आपको पता ही है कि पूरा वर्ल्ड आज कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा है और हाँ जी। बहुत लोगों पे इसका असर पड़ा है।
वो भी बुरा असर पड़ा है। कई लोगों को ये बीमारी झेलनी पड़ रही है, लेकिन कई लोगों को ये बीमारी ना होते हुए भी उसका जो असर है बहुत बुरी तरह से झेलना पड़ रहा है। और उसमें हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे वो तुम हॉलीवुड बोल लो या बॉलीवुड बोल लो, या हम अपना लोकल ले लें तो हमारे उत्तराखंड के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी इसके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप भी आप खुद इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या करना चाहिए आगे, या क्या हो सकता है, क्या हल होना चाहिए इस चीज का? बिल्कुल, ये 4 महीने से लॉकडाउन और ये कोरोना ने जो इतनी महामारी जो फैली हुई है, जी, इसके लिए हम लोगों ने कम से कम अभी तक 30-40 तो मीटिंग की हैं जी, कि जितना ये उत्तराखंडी खासकर हमारा जो कलाकार समाज है, तो वो आप समझ सकते हैं कि डेली काम करते हैं सब लोग, जी, बिल्कुल। बहुत लोगों की रोज़ी-रोटी इससे चलती है, निर्भर है पूरी तरीके से। जी, तो उन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल काम ठप है और जो स्टेज के माध्यम से, मंचों के माध्यम से अपने बच्चों को पालते हैं और उनका तो बिल्कुल ही रोज़ी-रोटी खत्म हो गई। तो हमने बिल्कुल गवर्नमेंट से हमने 3-4 बार गुहार की है जी, कि भई कलाकारों की मदद कीजिए। जो कलाकार हम लोगों से भी जितना हो सकता है अपने स्तर पर सभी लोग कर रहे हैं, जी, जितने कलाकार हैं। लेकिन जो बेचारे कलाकार बिल्कुल डिपेंड हैं इस पे, तो उनके लिए तो बहुत ही उनकी आर्थिक समस्या, बहुत ही स्थिति उनकी बहुत ही इस समय खराब है। जी, तो हम लोग बल्कि कई संस्थाओं में, लेकिन कितनी भी संस्था, कोई प्राइवेट सेक्टर कितना भी किसी की हेल्प कर दे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का जी, इसमें हाथ बिल्कुल। नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जितने बेरोज़गारी इस समय कम से कम नहीं भी तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, 10-20 हज़ार कलाकार ऐसे हैं जो इस समय बिल्कुल बेरोज़गार हैं। जी, और उनका कैसे चल रहा है हमें भी बड़ा दुःख है, बहुत बुरा हाल है इस समय और कई लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर आगे आएगी और मैं तो चाहती हूँ कि सरकार कुछ ऐसा करे कि एक अमाउंट बनाए, एक बजट बनाए, उसमें से कुछ अमाउंट ऐसा तय करे कि प्रत्येक कलाकार को वो हर मंथ पे कर दे, जब तक ये ऐसा कोरोना का चक्कर है। जी, और थोड़ा उनका थोड़ी स्टेब्लिश थोड़ा-सा हो जाए, थोड़ी जी, जब स्टेबिलिटी जब बढ़ जाए मतलब ठीक हो जाए, तो तुम लोग थोड़ा कम कर दो या फिर अभी थोड़ा सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है कलाकारों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगी जी। कि अगर सच में अगर गवर्नमेंट अगर कलाकारों की हेल्प करे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस तरफ भी ध्यान दे, और जिन लोगों की रोज़ी-रोटी है, उस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे और उनकी थोड़ा मदद करें। हुँ। और क्योंकि देखिए आप लोग जैसे बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जी, तो वहाँ का जो सिस्टम है, वो तो सिस्टम ही अलग जी, है बिल्कुल। ना? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट मतलब प्रत्येक व्यक्ति को शायद उनकी ज़िम्मेवारी बनती है, मुझे ऐसा लगता है। जी, कई जी, जगह ऐसा है कि वहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है जी, कि वो कैसे उनका भरण-पोषण कैसे होगा, उनका कैसे चलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बिल्कुल। ठीक हो, वो सब गवर्नमेंट देखती है। तो जी, हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसा ही करना चाहिए। जी, जी, अपने बिल्कुल। कलाकार हो चाहे कोई भी हो, पर जो इस समय आर्थिक स्थिति से परेशान है उनके लिए। जी, जी। आप मैं बिल्कुल आपकी बात को सपोर्ट करती हूँ। आप जो भी बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। हुँ, चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट जब तक आगे नहीं आएगी तब तक ज़्यादा बिल्कुल। नहीं हो सकता है। उनको आगे आना ही पड़ेगा, इसमें स्टेप लेना ही पड़ेगा, और थोड़े हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्गर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप उनको हल्के में ही बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है, हो जाएगा। नहीं, आपको थोड़ा नहीं, नहीं, स्ट्रॉन्ग। वो जी, वही मैंने कहा ना, एक बजट निकाले, उसमें से एक अमाउंट बिल्कुल। तय करे कि जी, पर्सनली मतलब प्रत्येक चाहे वो कैसे भी इनको लिस्ट बनाएँ सबकी और जी, वो करें कि भैया इनको जो भी अमाउंट तय करें वो कि पर मंथ इनको इतने टाइम तक के लिए हम लोग पे करेंगे, जी, ताकि उनकी थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति तो ठीक हो। क्योंकि डेली रोज़मर्रा के कितने खर्चे हैं, आम व्यक्ति बेचारा कैसे करता होगा? मुझे तो बहुत दुःख होता है सच में। जी, और हमने कितने चैनलों के माध्यम से बोल दिया ये, क्या बेचारे कई संस्थाएँ ऐसी हैं जो बहुत ही हेल्प कर रही हैं।
लेकिन नहीं हो सकता संस्थाओं के हेल्प करने से जब तक गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेप नहीं उठाएगी तो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत सारे ये शोज़ करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गए हैं और आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं कंट्रीज़ अलग-अलग कंट्रीज़ में। तो आपको प्रवासी ऑडियंस में और जो आपकी लोकल ऑडियंस है, उसमें क्या डिफरेंस लगता है? कुछ कभी कोई डिफरेंस लगा है आपको कि आपको लगती है कि नहीं, दोनों एक जैसी लगती है? डिफरेंस तो प्रवासी और जो हमारे लोकल जो ऑडियंस है, जी, तो उसमें मुझे लगता है कि जो प्रवासी हमारे भाई-बंध जितने भी हैं, आप लोग जितने भी बसे हुए हैं बाहर, जी, तो आप लोग को एन्जॉयमेंट बहुत चाहिए। जी। हाँ, ज़्यादातर हम लोग जब बाहर गए हैं तो आजकल ट्रेंड ही शायद बन गया है सिर्फ़ उनको डांसिंग सॉन्ग चाहिए। जी, तो हमें बहुत दुःख होता है, हम सोचते हैं कि अरे ये लोग इतना इनको याद आती है अपने उत्तराखंड की, तो जी, इतने सारे लोगों को देख के इनको कितना अच्छा लगता होगा कि हमारे प्रवासी हमारे अपने उत्तराखंड के आए हुए हैं। तो मतलब इतना ये खुश होते हैं कि हम बस सब दुःख, दर्द, गम भूल जाएँ कि हम कहीं बाहर बसे हुए हैं। जी, लगता है उनको हम अपने उत्तराखंड में सिर्फ़ नाचते रहते। जी, जितने भी जी, 3-4 बिल्कुल। घंटे का प्रोग्राम होता है, उनका एम होता है सिर्फ़ डांस। वो कहते हैं सिर्फ़ डांसिंग सॉन्ग गाइए आप लोग। ऐसा तो अच्छा भी लगता है मैं और जो उनकी एक हूँ। हम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बारडोली कॉन्सर्ट होता है जो हमारा ये हम जो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे को उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड ने स्पॉन्सर किए हुए हैं ये जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जी, वो लोग एवरी 2 इयर्स में एक बारडोली कॉन्सर्ट करते हैं तो हाँ अभी जी। 2019 में एक हुआ था 2017 में जब मैं गई थी हुँ, तो मुझे याद है तो आई थिंक इट वाज 3 घंटे का 4 घंटे का कॉन्सर्ट था और 3 घंटे 4 घंटे मैं खड़ी थी हम नाच ही रहे थे चाहे गाना कुछ भी लग रहा था कोई फर्क नहीं देखा पड़ता कौन सा गाना लग रहा था मैंने सही ऑब्ज़र्व किया इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग अपनी संस्कृति हम लोग साल 2 साल में इंडिया आते हैं और बिल्कुल, सब हाँ। कुछ देख कर और अपने अंदर समा के लेके जाते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है जब उत्तराखंड से कोई आता है हाँ। कोई भी आए, चाहे वो हमारा कोई जैसे कि कोई फर्स्ट टाइम उत्तराखंड से आ रहा है या हमारे कोई हमारे पेरेंट्स आते हैं तो अलग ही खुशी मिलती है। वही खुशी हमको तब मिलती है जब हुँ। कोई सिंगर्स आते हैं या कोई उत्तराखंडी कलाकार आता है, तो हमको लगता है नहीं बस तुम गाते रहो और हम लोग नाचते रहते हैं। कुछ भी बजा दो, कुछ भी चलेगा। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस भी यही है मतलब प्रवासी भाई-बंधों के लिए जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। उनको एन्जॉयमेंट चाहिए बस हाँ नाचना, जी, हाँ जी। गाना। वो क्या होता है कि यहाँ पे लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। यूजुअली मोस्टली लोग बिल्कुल, हाँ। 7 डेज़ काम करते हैं और हुँ, हम हुँ। लोग तो ऐसे होते हैं कि हमारी गाड़ी में भी गढ़वाली गाने चलते रहते हैं कि अच्छा। तुम उतना ही एन्जॉयमेंट का टाइम ही उतना होता है या फिर हुँ, तुम्हारा हुँ, सैटरडे हुँ। संडे होता है और यहाँ का रूटीन बहुत डिफरेंट होता है। तो जब कोई हमको ऐसी चीज़ में जाने का मौका मिलता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, जितने भी घंटे हम बस एन्जॉय नाचते करो एन्जॉय बस। करते हैं, सब कुछ भूल के अपने सारे दुःख-दर्द, अपने जितना भी टेंशन है सबको हटाकर बस एन्जॉय करेंगे। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच आपने आप बहुत टाइम दिया आपने और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोली और इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमको जानने के लिए मिला। आपसे लास्ट में बस एक ही चीज़ कहूँगी, नॉट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ अगर आप अपने जो आपके फैन्स हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड के लोग, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज शेयर करना चाहें, सिवाय एक कि कम डांस करना, तो अगर आप कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बिल्कुल नहीं, 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 आप लोग हमेशा एन्जॉय कीजिए। मैं तो जी, चाहती हूँ पूरे साल नाचिए आप लोग। जी, बहुत खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए अपने बच्चों के साथ, जहाँ भी हैं आप लोग, किसी भी देश में रहते हैं, बहुत सुखी रहिए और अपने देवी-देवताओं से हमारा तो उत्तराखंड ही देवी-देवताओं का वास है जहाँ, जी। बस मैं प्रार्थना करती हूँ अपने भगवान से, इष्टों से कि आप सबको सुखी रखें और हमारे गाने आप लोग सुनते रहें हमेशा और और कोरोना वायरस का जैसे आजकल ये महामारी फैली है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए सब जी, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए और बस पूरे अपने समाज को बचा के रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, औरों का भी ध्यान रखिए जी। और जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। मैम 2 लाइन आप प्लीज़ हम उत्तराखंडी छा की सुना देंगे तो
सबका अच्छा। जी हाँ, हाँ, ज़रूर, क्योंकि मुझे भी ये बहुत प्रिय है गीत बिल्कुल। और सभी लोग को ज़्यादा पसंद आता है ये गीत, तो जी मैं सुनाती हूँ। जख देवतों का थान, माँ बहनों को सम्मान, मिठी बोली हर बाणी जा, ये पवित्र भूमि माँ जन्म ली हमने, बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा, हम उत्तराखंडी छां, हम उत्तराखंडी छां, उत्तराखंडी छां, हम उत्तराखंडी छां, हम उत्तराखंडी छां। जय धन्यवाद। भारत, जय उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड बस हमेशा जीता जागता जैसा है वैसा हमेशा रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। For more interviews and videos, please subscribe to Bahari Swagger.